अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू वन उर्दू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमारी दुनिया अच्छे बुरे हर तरह के लोगों से भरी पड़ी है। हमें हर रोज़ न्यूज़ में और सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुनने और देखने को मिलता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे काम कर जाते हैं जिनको दुनिया कभी भुला नहीं पाती। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताएंगे जिसने अपना अजीब शौक और ख्वाब पूरा करने के लिए बच्चों की 42 स्कूल बसों को ज़मीन में दफन कर दिया और आखिर में खुद ही ये बात दुनिया को बता दी और अपने ख्वाब के मुतल्लिक भी बताया। यहाँ पर ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि जब लोगों को इसके प्लान का पता चला कि उसने क्यों बच्चों की स्कूल बसों को दफन किया था, तो कुछ लोग इसकी सोच से बहुत ज़्यादा खुश हुए और इम्प्रेस हुए और कुछ बहुत ही नाराज़ हुए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड पर मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नए आने वाले वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। हमारी कहानी कुछ यूँ है कि ब्रूस लीच 1934 में कैलसास में पैदा हुआ। इसने अपनी आंखों के सामने वियतनाम की जंग देखी और जंग से उकता चुका था। आखिरकार इसने अपनी बीवी के साथ कनाडा को मूव किया क्योंकि वो अपने और अपनी वाइफ के लिए सेफ एनवायरनमेंट चाहता था, मगर हमेशा इंसान जो सोचता है वैसा कभी नहीं होता। 1970 में अमेरिका और रशिया के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो गई। इस बात से ब्रूस फिक्रमंद हो गया। इसने फैसला किया कि वो हाथ पे हाथ रख कर नहीं बैठेगा और वो अपने और अपनी फैमिली के लिए एक सेफ जगह बनाएगा जहां अगर जंग हो तो वो पनाह ले सके। 1980 में उसने अपने प्लान के ब्लूप्रिंट्स बना लिए और टोरंटो से अपने गांव शिफ्ट हो गया। यहाँ इसके पास इतनी जगह थी कि वो अपना प्लान पूरा कर सकता था। इसने अपने प्रोजेक्ट का नेम आर्क 2 रखा। ये प्रोजेक्ट करीबन 12 एकड़ ज़मीन पर मुश्तमिल था। सबसे पहले ब्रूस ने 42 बसें खरीदी और हर एक बस को $300 के इवज़ खरीदा। इसने जितनी बसें खरीदी सब की सब पुरानी थीं क्योंकि ब्रूस को स्कूल बसेस की बॉडीज चाहिए थी। इसको इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी कि स्कूल बसेस सही तरह से चलती हैं या नहीं, और खुशकिस्मती से बायलास क्योंकि स्कूल बसेस की बॉडीज स्टील से बनी होती हैं, इसलिए इसने अपने प्रोजेक्ट के लिए स्कूल बसेस को प्रेफर किया। इसके प्लान के मुताबिक सबसे पहले ब्रूस को उन सब बसेस को जोड़ना था। खुशकिस्मती से वॉलंटियर्स की एक टीम को इसका प्रोजेक्ट पसंद आया, वो भी इसके साथ शामिल हो गए। सबसे पहले इन तमाम बसेस को 20 फुट गहरी जगह पर एक दूसरे के साथ फिक्स किया गया और इनको इंटरलिंक कर दिया गया। इसके बाद इन सब के ऊपर 2 फुट कंक्रीट की टैग चढ़ा दी गई क्योंकि वो आर्क 2 को एयर प्रूफ बनाना चाहता था। जब कंक्रीट खुश्क हो गया तो इसने इसके ऊपर 14 फुट मिट्टी की टैग चढ़ा दी और इस आर्क 2 को ऐसे छिपा दिया जैसे यहाँ कुछ हो ही ना। आर्क 2 को बाहर से मुकम्मल करने के बाद इसको अंदर से भी मुकम्मल करना था। आर्क 2 के एंट्रांस पर इसने सिंक्स और वॉशरूम बनाए ताकि जब जंग लगे और कोई भी अंदर दाखिल हो तो रेडियो एक्टिव रेज या कंटेमिनेंट्स धोकर अंदर आए।
आर्क 2 में करीबन 500 लोगों की पनाह की जगह बनाई गई। इन सब लोगों को खाना खिलाने के लिए 2 इंडस्ट्रियल किचन इंस्टॉल किए गए। 2 जनरेटर्स जो कि 3 माह तक चल सकते थे वो भी इंस्टॉल किए गए। आखिरकार ब्रूस ने एक सेफ जगह अपने और अपनी फैमिली, वॉलंटियर्स और कुछ लोगों के लिए बना ली जो इसको जंग के असरात से महफूज रख सकती थी। लेकिन ये सब करना आसान नहीं था क्योंकि ब्रूस ने ये प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की इजाज़त के बगैर शुरू किया था, इसलिए इसको 30 टाइम्स कोर्ट में पेश होना पड़ा। ब्रूस का कहना था कि उसने अपनी ज़िंदगी के करीबन 15 साल लगाकर इस आर्क 2 को बनाया, मगर वो खुश है कि इसकी वजह से कम 500 लोग जंग के असरात से बच सकेंगे जब कभी एटॉमिक जंग होगी। दोस्तों, आप हमें बताएं, आपके ख्याल में ब्रूस का आर्क 2 बनाने का आइडिया किस हद तक अच्छा है? क्या आपके ज़हन में कोई ऐसा आइडिया है जिससे आप आने वाले वक्त में एटॉमिक जंग से बच सकते हैं? कमेंट्स में हमारे साथ अपनी राय ज़रूर शेयर करें। उम्मीद है आप सबको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपनी आराज़ दें हमें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।